नमस्कार, आइए आपको दिखाते हैं खबरें एक एक मिनट में। यूपी में चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश की तमाम पार्टियां जमीन पर सक्रिय नजर आ रही हैं। जो शिवपाल अब तक अखिलेश यादव के साथ आने को लेकर आनाकानी कर रहे थे, वो अब साथ साथ चलने को तैयार हैं। अपील की है, हम तो अलायंस करेंगे ही, छोटी छोटी पार्टियों से मिलेंगे, एक राष्ट्रीय पार्टी से भी चाहते हैं, हम समाजवादी से भी चाहते हैं। मतलब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के साथ चलेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साइकिल की सवारी भी कराएंगे। जिस बात को अब तक शिवपाल दिल में दबाए बैठे थे, वो आज बाहर निकलकर सबके सामने आ गई। तो हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए, हम आज भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये नहीं होने देना चाहते। शिवपाल भी जानते हैं कि अगर साथ नहीं आएंगे तो अकेले ना कुछ बना पाएंगे और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। शायद यही वजह है कि जो शिवपाल को अखिलेश के साथ आने के लिए मजबूर कर रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की चिंगारी पंजाब से उठी और हरियाणा को अपनी जद में लेते हुए यूपी तक फैल गई है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि किसानों को समझाने के बजाय विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए और विपक्ष को ये स्वीकार करना चाहिए कि देश को कृषि सुधारों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। गरीबों को सस्ता राशन मिलना जारी रहेगा और मंडियों को आधुनिक बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से इस बात को साफ कर दिया है। नवंबर से लगातार कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने पीएम भाषण के बाद कहा है कि किसान बातचीत को तैयार हैं। सरकार किसानों को वो तारीख बता दे जिस तारीख पर बात करने को सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री को बार बार हम अपील कर चुके हैं कि जब चाहे, जिस टाइम चाहे, ये किसान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ये कहना आंदोलन वापस होगा तब बात होगी, तो ये गफलत है प्रधानमंत्री की। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को एक नया नाम दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में प्रदर्शनकारियों की एक नई जमात पैदा हो गई है, जिसे आंदोलन जीवी कहा जाता है। कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद किसानों ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आंदोलनों की अहम भूमिका होती है, इसे कोई नकार नहीं सकता। दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है, जहां लाखों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों की एकजुटता को देखते हुए विपक्ष भी किसानों के साथ आने का लगातार संदेश दे रहा है और किसानों की मांग का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई। खबर है कि प्रियंका गांधी के दौरे में बदलाव कर दिया गया है। अब प्रियंका गांधी 10 फरवरी को सहारनपुर जाने वाली हैं, जहां किसानों के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद 13 फरवरी को मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी का दौरा है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम ज्वाइन करने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में अपनी पैठ बनाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टीम से व्हाट्सएप, वेबसाइट, ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। We also need voices to defend liberal values, to defend the ideas of compassion, peace, harmony and affection. Come join this army. राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि ये टीम न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की है। ये नफरत की सेना नहीं है, ये हिंसा की सेना नहीं है, ये सत्य की सेना है। ये एक सेना है जो भारत के विचार का बचाव करेगी। दरअसल इसकी शुरुआत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की है, जिसमें पवन कुमार बंसल, प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता भी शामिल हैं। योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार मिली है, क्योंकि सरकार योजनाओं को लगातार जमीन पर उतारने का काम कर रही है। करीब 8 घंटे तक सीएम योगी ने तमाम जगहों पर जाकर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। बेकाल लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम ने खुद कमान संभाली।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की नजर हर वक्त बनी रहती है। ऐसे में सीएम ने गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और लखनऊ में निर्माण कार्य की समीक्षा की और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों से मैप के जरिए समझने की कोशिश की। तो यहाँ पर लगा हुआ है प्लांट, जो डिजाइन है वो देखिए, आप उसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि लंबा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा देश का और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा वो एक एक चीज को खुद देखना चाहते हैं, खुद परखना चाहते हैं। वैसे सरकार उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कहते हैं कि किसी भी इलाके का विकास वहां की सड़कों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में योगी सरकार एक्सप्रेसवे बनाकर विकास की रफ्तार को हवा देने की कोशिश में जुटी है। राज्य में योगी सरकार के आने के बाद यूपी की तस्वीर बदल रही है। सरकार ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को खुली छूट दे दी है, जिसका असर दिखने लगा है। 9 अगस्त 2020 तक प्रदेश में 124 अपराधियों को पुलिस ने ढेर किया, जिनमें से 45 अपराधी अल्पसंख्यक हैं, जबकि 11 पंडित शामिल हैं। इसके साथ ही योगी सरकार माफियाओं पर भी शिकंजा कसने का काम कर रही है। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। मतलब साफ है कि सरकार किसी भी हाल में माफियाओं को छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है कि अपराधियों की वजह से पूर्वांचल का विकास रुक गया था, जिनका सफाया करना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने विकास के साथ ही माफिया राज खत्म करने के अपने उद्देश्य को प्राथमिकता बनाया है। सीएम योगी ने आजमगढ़ का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को ध्यान में रखकर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। योगी ने कहा पीएम मोदी का ये विकास मॉडल देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि इसके बाद रोजगार के लिए काम किया जाएगा, जिससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। Health sales